कई सालों से ह्यूमनॉइड स्पीशीज और डीमंस के बीच में वॉर चल रही है। ह्यूमनॉइड स्पीशीज को गॉड ऑफ लाइट ने ब्लेस किया है, वहीं डीमंस को गॉड ऑफ डार्कनेस ने। और एक लंबे युद्ध के बाद कुछ हीरोज का ग्रुप फाइनली डीमन लॉर्ड के कासिल के पास पहुंच गया है, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। यहाँ तक पहुंचने में कई लोगों की जान गई है। वहीं जब थ्रोन रूम के पास वो लोग पहुंचते हैं, उनका सामना एक सेक्सी खतरनाक डीमन से होता है। थेरन काइल और अर्जा से कहता है कि वो दोनों उसके बिना ही आगे बढ़ जाएं, तब तक वो उस डीमन को संभालेगा। तो वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही जानते हैं कि थेरन इस लड़ाई से जिंदा वापस नहीं आएगा। वो लोग थ्रोन रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उसके ऊपर डार्क मैटर के स्फेयर से हमला हो जाता है। वो अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वो अकेला सबको ब्लॉक नहीं कर पाता, तो उसे बचाने के लिए अर्जा उसके सामने आ जाती है। पर उस स्फेयर को ब्लॉक करते करते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अर्जा की मौत के बाद डीमन लॉर्ड फाइनली उनके सामने आता है। उसे देखकर काइल गुस्से में पागल हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है। वो उसके सभी डार्क स्फेयर्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अंत में उसे एक पिलर के पीछे छुपना पड़ता है। पर जब वो देखता है कि उस अटैक ने उस पिलर का क्या किया, उसे डर लगने लगता है। जो अटैक डीमन लॉर्ड ने यूज किया था उसका नाम एलिमिनेशन है, जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता, और जिसे भी वो छूता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब तक डीमन लॉर्ड के पास ऐसा मैजिक है, काइल डीमन लॉर्ड के करीब जा ही नहीं सकता। तो वो ऐसी चीज करना चाहता है जिससे शायद उसकी भी जान चली जाए। डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए वो अपने स्वॉर्ड की जेम की एनर्जी को एक साथ रिलीज करने वाला था। कोई भी दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो सारी एनर्जी रिलीज करके डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने जाता है, ताकि वो डीमन लॉर्ड के डिफेंसेस को तोड़ सके। इस एक्स्ट्रा पावर की वजह से काइल की तलवार उस डीमन के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पर इससे उसकी तलवार भी टूट जाती है और वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने भले ही दुनिया को बचा लिया था, पर इस रास्ते में वो जिससे भी प्यार करता था और जिन्हें उसने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, वो सबको खो चुका है। उसके दोस्त, उसकी फैमिली और उसका घर, सब कुछ डीमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जीतने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हार गया है। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है। अब उसे मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि जीने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड का मैजिक जेम वहां पर वापस आ जाता है और उसकी पावर्स ग्लो करने लगती हैं। डीमन लॉर्ड के मरने की वजह से उसकी पावर्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो शायद वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे फटने से रोकने के लिए काइल रेंगता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो उसे पकड़ता है वहां पर तेज रोशनी आ जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, काइल वापस से अपने बचपन के बेड पर था। उसे लगता है कि ये सब कुछ मरने से पहले वाला फ्लैशबैक है, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखता है, उसे उसका टाउन बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था, जो कि उसकी जिंदगी में एक डीमन के अटैक की वजह से पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। टाउन को पूरी तरह से ठीक देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन जिन चीजों से वो गुजरा है उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ सच है। तभी उसकी बचपन की दोस्त लीज वहां पर आती है। उसे देखते ही काइल फ्रीज सा हो जाता है। वहीं लीज देखती है कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन काइल कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है। लेकिन वो दोबारा उसे देखकर बहुत खुश था और वो उसे गले लगा लेता है। वहीं लीज शर्मा जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। लीज उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन काइल उसे नहीं छोड़ता, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। वहीं जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई थी, काइल उसके पूरे क्लाइमैक्स तक जाना चाहता था, लेकिन इस समय में उनकी रिलेशनशिप अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी, और अब लीज का शर्माना गुस्से में बदल चुका था, और वो उसे इतनी जोर से मुक्का मारती है कि वो हवा में 3 बार घूम कर नीचे गिरता है। लीज उससे पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा था। वो नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं होती, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन ऐसी हरकतें करने से पहले उसे वार्निंग तो देनी चाहिए। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है, और उसके जाने के बाद काइल रियलाइज करता है कि वो उसके मुक्के को एक्चुअली फील कर पा रहा था, और अब उसे शक होने लगा था कि शायद ये कोई सपना नहीं बल्कि असली दुनिया है। और जब काइल चादर को उठाता है, उसे वहां पे डीमन लॉर्ड की मैजिक जेम दिखती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में असली दुनिया है। शीशे में देखने पर उसे पता लगता है कि वो पहले से बहुत यंग है, और जो भी इंजरीज उसे हुई थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। और सारी चीजें सोचने के बाद उसे लगता है कि वो किसी तरह पास्ट में पहुंच गया है, और इसकी वजह सिर्फ उसे एक ही दिखती है, और वो है वो मैजिक जेम। डीमन लॉर्ड की मैजिक पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा स्पेल जो कि पास्ट में ले जाए, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी काइल का भूख के मारे पेट दुखने लगता है, और वो नीचे खाना खाने जाता है, जहाँ उसके लिए पहले से ही 56 भोग तैयार करके रखे थे। तो उसे लगता है कि जरूर लीज ने जाने से पहले उसके लिए ये बना कर रखा होगा। वो याद करता है कि पहले लीज हमेशा उसके लिए खाना बनाने आती थी, क्योंकि उसकी और उसकी मॉम के पास इसका समय ही नहीं होता था, और जब वो उसका बनाया हुआ खाना खाता है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत सालों से उसने ऐसा खाना नहीं खाया था। इसके कुछ समय बाद वहाँ पर थेरन आता है, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी, लेकिन वो देखता है कि काइल ने सब कुछ ठूस लिया था, यहाँ तक कि उसने कढ़ाई भी नहीं छोड़ी। वहीं उसे देखकर काइल को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही थेरन ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी थी ताकि काइल डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके, और अब वो उसके सामने जिंदा खड़ा था। और वो थेरन से पूछता है कि ये कितना साल चल रहा है। खाते खाते खाना तुम्हारे सर पे चढ़ गया है क्या? 24 मई 2023। अगर भूल रहा है तो गजनी की तरह तेरे सीने पे लिख दूं। और आज उसका बर्थडे है, तो सारा खाना ठूसने के लिए
थेरन उसे माफ कर देता है और अब उसे पेट भरने के लिए लीज के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और जब वो खाने की भीख मांगने जाता है, काइल किचन में था, क्योंकि अगर वो सच में पास्ट में आया है तो उसे अपनी मॉम से बात करनी होगी। वो अपनी माँ को दोबारा देखकर बहुत खुश था। वहीं उसकी माँ हैरान थी, क्योंकि काइल कभी भी रात में लाइब्रेरी के अंदर नहीं आता। माँ, रात नहीं सुबह हो गई है, आप लगता है रात भर किताबें ही पढ़ती रही। मैं असल में आपसे एक मैजिक थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और क्योंकि आप कंट्री के कुछ आर्कमेजेस में से एक हैं, तो शायद आप इसका जवाब दे पाएंगी। अच्छा, इसलिए तुम आए हो? चलो पूछो, मैं जरूर तुम्हें जवाब दूंगी। क्या दुनिया में कोई ऐसा मैजिक है जो किसी को पास्ट में भेज सके? हाँ, ऐसे स्पेल जरूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी इसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर चाहिए, और दुनिया में ऐसा कोई मेज है ही नहीं जिसके पास ऐसी मैजिक पावर हो। और अगर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल आर्कमेज इसे अटेम्प्ट भी करता है, तब भी वो कुछ सेकंड्स ही पास्ट में जा पाएगा। क्या मैजिक आइटम के जरिए कई साल पीछे जाया जा सकता है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी माँ कहती है कि एक मैजिक आइटम में पावर स्टोर करने से ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उतनी एनर्जी स्टोर करने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे। पर तब क्या होगा अगर कोई फॉरबिडन राइट यूज करता है? तुम फॉरबिडन राइट के बारे में कैसे जानते हो? काइल बहाना बना देता है कि उसने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। फॉरबिडन राइट ऐसा मैजिक है जिसमें मैजिक पावर के लिए लोगों की जान को सैक्रिफाइस किया जाता है, और अगर कोई कई साल पीछे जाना चाहता है तो उसे कॉन्टिनेंट के लगभग आधे लोगों की जान लेनी होगी। वैसे भी ऐसा कोई कैटलिस्ट है ही नहीं जो कि इतनी सारी मैजिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, लेकिन ऐसा कोई आर्टिफैक्ट अगर एग्जिस्ट करता तो इस बुक में जरूर उसका मेंशन होगा। काइल की मॉम उस बुक के पेजेस को पलटने लगती है और वो उसे एक पेज दिखाती है जहाँ पर लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन के हार्ट के बारे में लिखा था। कहा जाता है कि एंशिएंट किंगडम ऑफ सॉल्स उस डिवाइन ड्रैगन के हार्ट में स्टोर की गई एनर्जी की वजह से हजारों सालों तक तरक्की करता गया, लेकिन समय के साथ जेम की पावर खत्म हो गई और किंगडम भी तबाह हो गया। काइल की मॉम को लगता है कि ड्रैगन हार्ट के जैसा आइटम इतनी मैजिक एनर्जी स्टोर कर सकता है जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सके, लेकिन 1000 सालों से वो मिसिंग है और शायद वो अब डीमंस के हाथ लग चुका है। ये सब सुनकर काइल की सारी चीजें समझ आने लगती हैं। वहीं उसकी मॉम खुश थी कि काइल उससे बात करने आया था और उसे लग रहा था कि आज वो बड़ा मैच्योर एक्ट कर रहा है। कल इसने कहा था कि वो आकर खाना बनाएगी, चलो हम ऊपर चल के खाना खाते हैं। अच्छा, वो खाना? मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनते ही उसकी मॉम को फ्लाइंग चप्पल के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को शांत करती है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें माफ करते हैं, पर तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मॉम से बात करके एक चीज तो क्लियर हो गई है, ये लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन का हार्ट है और उस डीमन लॉर्ड ने पहले से ही उस स्पेल को इसमें प्री प्रोग्राम कर दिया था, लेकिन वो भला समय में पीछे जाना क्यों चाहेगा? तभी पीछे से लीस उसके पास जाती है और उसे देखते ही वो अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगने लगता है। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत बुरा सपना आया था। लीस उससे पूछती है कि उसने किस तरह का सपना देखा। काइल बताता है कि उस सपने में उसने लीस को भी मरता हुआ देखा था। ये सुन के लीस समझ जाती है कि उसने उस तरह से उसे हक क्यों किया था और वो कहती है कि वो उसे माफ कर देगी। वहीं उसे स्माइल करता हुआ देखकर काइल को याद आता है कि फ्यूचर में उससे क्या क्या छिनने वाला है। उनका टाउन डीमन टेरिटरी के सबसे पास है, तो जब इन्वेजन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले वही सफर करेंगे। ऐसे ही इन्वेजन के दौरान उसकी पिछली लाइफ में लीस की जान चली गई थी और उसके मरने के बाद काइल ने कसम खाई थी कि वो उसका बदला जरूर लेगा, लेकिन अब लीज उसके सामने जिंदा थी और अगर वो कुछ नहीं करता है तो 3 साल बाद वो फिर से सब कुछ खो देगा। और वो कसम खाता है कि वो फ्यूचर को जरूर बदलेगा और सबको बचा कर रहेगा। तो अगले दिन वो डीमन से लड़ने के लिए ट्रेन करने लगता है और उस डीमन लॉर्ड की अपने सामने मेंटल इमेज बनाता है और वो उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन उसके कुछ अटैक्स ब्लॉक करने के बाद वो रियलाइज करता है कि उसकी अभी वाली बॉडी पहले से बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पिछली जिंदगी के मैजिक स्टैट्स अभी भी उसके पास हैं। तो वो खुद की स्पीड और स्ट्रेंथ को एनहेंस करता है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता क्योंकि उसके शरीर को अभी भी लड़ने का तरीका नहीं पता। यानी उसे अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि वो उसकी मैजिक पावर को हैंडल कर सके। वहीं लीस और थेरन छुपकर झाड़ियों से उसे देख रहे थे और उनकी नजरों से वो बस पागलों की तरह चिल्ला रहा है और अपने आप ही नीचे गिर रहा है और अब उन्हें उसके दिमागी संतुलन की फिक्र होने लगी थी। तभी थेरन की मॉम लेला वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बताते हैं कि काइल कुछ समय से अपनी ट्रेनिंग पर बड़ा ध्यान दे रहा है, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि कुछ दिन पहले तक उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी लड़के में इतना बदलाव तभी आता है जब किसी लड़की का मामला हो। ये सुन के लीस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि काइल ने उससे तो कन्फेस नहीं किया था, तो उसे लगता है कि वो जरूर किसी और के चक्कर में पड़ा होगा और वो उसकी गर्दन पकड़कर इसके बारे में पूछने लगती है, पर इतना हिलाने की वजह से बेचारा उल्टी करने लगता है और जबरदस्ती उसका खाना पेट से बाहर निकालने के लिए वो उसके लिए लंच बनाती है। और अब क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, वो उनसे पूछता है कि बेस्ट तरीका क्या होगा ताकि सारे नेशंस एक साथ एक्शन ले। लीला कहती है कि इसके कुछ तरीके हैं। पहला, किंग उसकी बात माने, या तो उसे एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बनना होगा, एक प्रीस्ट या फिर हीरो। उसे ये सब आने वाले 2 सालों के अंदर करना था और उसे एक ही ऑप्शन दिखता है, एक महान हीरो बनना। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है ताकि वो अपने मिशन को प्लान कर सके। और फ्यूचर से आने की वजह से उसका एक फायदा भी है, उसे पता है कि कौन से लेजेंड्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। तभी वहाँ पर थेरन आ जाता है जो कि उसे पढ़ता हुआ देखकर हैरान था। क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो? तुम जानते हो ना ये उतना आसान नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नॉर्मली हीरो बनने
बनने के लिए डीमन किंग या उसके जैसा कुछ मारना पड़ता है, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ताकत ही नहीं पैसा भी चाहिए। हीरो के तौर पर मैं मदद करने के लिए लोगों से पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन इक्विपमेंट और ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो जर्नी पर निकलने से पहले मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। साथ ही जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मुझे उनके साथ जान पहचान भी बढ़ानी पड़ेगी। ये सब सुन के लग रहा है तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, हीरो नहीं। अगर मैं जल्दी से हीरो बनना चाहता हूँ तो मुझे पॉलिटिशियंस जैसे कुत्तों वाली हरकतें तो करनी ही पड़ेंगी। वहीं उसकी बातों को सुनकर थेरन एक चीज तो समझ गया था कि हीरो उसका एंड गोल नहीं है, वो ये सब कर कर कुछ और अचीव करना चाहता है। हाँ, मेरे पास हीरो बनने की कोई और वजह है, पर मैं वो तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अगले दिन काइल लेला से बात करता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही अपने एडवेंचर पर निकलने वाला है। उसने अपनी मॉम को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, पर अभी लीज से बात करने का उसे मौका नहीं मिला था। लेला कहती है क्योंकि वो काफी समय तक बाहर रहेगा, उसे अपने साथ थेरन को लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी शील्ड बनेगा। एक शील्ड? मैं उसे ऐसे थोड़ा वेस्ट करूंगा, मैं तो उसे बलि का प्यादा बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। वहीं इन सब के बारे में थेरन पहली बार सुन रहा था और वो भड़क जाता है क्योंकि बिना उससे पूछे ही वो लोग उसकी जिंदगी को डिसाइड करने में लगे पड़े हैं। इसके बाद वो लीज को बताता है कि वो 2 दिन में निकलने वाला है। ये सुनकर लीज दुखी हो जाती है, लेकिन वो उसके गोल तक पहुंचने से उसे नहीं रोकना चाहती थी, तो वो उससे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। मैं पहले रॉयल कैपिटल जाऊंगा और वहाँ से जरूरी सामान लेने के बाद असली काम शुरू हो जाएगा। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? लेकिन काइल पहले से ही जानता था कि वो क्या पूछने वाली है और वो कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती। पर तुम थेरन को तो लेकर जा रहे हो ना? वैसे भी मैं ओरेकल वॉरियर्स के साथ बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही हूँ, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन तभी काइल उसे किस कर देता है और कहता है कि जब वो वापस आएगा सबसे पहले उसी से मिलेगा, और तब तक वो चाहता है कि वो सेफ रहे। और किस से वो इतना ज्यादा शर्मा चुकी थी कि वो उससे बहस नहीं कर पाती और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। आगे काइल अपने ट्रिप के लिए सप्लाईज खरीदने जाता है और उसके साथ लीज भी थी। तभी बाजार में उसे एक एल्फ दिखती है। काइल उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अर्जा थी। काइल याद करता है कि वो दोनों अपनी पिछली जिंदगी में कितने ज्यादा क्लोज थे और अर्जा उससे इतना प्यार करती थी कि उसने उसे अपना असली नाम भी बता दिया था, जो कि एल्फ में बहुत बड़ी बात है। वो उसे देखकर इतना ज्यादा हैरान था कि वो उसका असली नाम एक्सिस बोल पड़ता है। लेकिन ये सुनकर अर्जा अपनी तलवार निकालने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और एक रैंडम ह्यूमन उसका नाम कैसे जान सकता है। वो भरे बाजार में झगड़ा नहीं कर सकते थे, तो वो उसका असली नाम लेकर अर्जा को सुला देता है। इस तरह से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर लीज ने सब कुछ देख लिया था और अब वो गुस्से में आग बबूला है। काइल कहता है कि उसके पास इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है? तुम एक सुंदर एल्फ लड़की के पास गए, उसे सुला दिया और उसे गले लगा रहे हो। जब अर्जा को होश आता है, काइल उससे कहता है कि वो उसका असली नाम नहीं जानता और उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वो कोई दूध पीती बच्ची तो थी नहीं जो उस पर यकीन कर ले, और वो उसे मारने की धमकी देने लगती है ताकि वो किसी को उसका ट्रू नेम ना बताए। तो उसे शांत कराने के लिए काइल कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है ताकि वो उसका ट्रू नेम किसी भी बुरे काम के लिए यूज ना कर सके, और उसके टर्म्स ये होंगे कि काइल किसी को भी उसका ट्रू नेम नहीं बता सकता, ना ही किसी बुरे काम के लिए उसका यूज कर सकता है, और अगर वो इन शर्तों को तोड़ता है तो वो तुरंत ही मर जाएगा। क्योंकि काइल अपनी जान दांव पर लगा रहा था, अर्जा को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते थे क्योंकि उसके लिए उन्हें फुल मून का इंतजार करना होगा जो कि 3 हफ्ते में है। और क्योंकि काइल अपनी जर्नी पर जा रहा था तो अर्जा को भी उसके पीछे जाना पड़ेगा ताकि वो किसी को भी उसका नाम ना बता दे। अगले दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। वहीं अब लीज भी उनके साथ जा रही है क्योंकि अर्जा के साथ जैसी उसकी हरकतें थी वो उस पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ थेरन सुंदर कुड़ी देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब क्योंकि हमारी पार्टी में अर्जा भी है, हमें सीधा रॉयल कैपिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले सनगार्ड माउंटेन्स में जाएंगे मैजिक लैबिरिंथ को ढूंढने। थेरन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लैबिरिंथ इतना ज्यादा बड़ा है कि उन्हें कभी वो ट्रेजर मिलेगा ही नहीं। उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए डिटेल्ड मैप बना रखा है जो कि उसने अपनी पुरानी मेमोरीज से बनाया था, लेकिन उन्हें लगता है कि किसी ने उसे ठग लिया है। ऐसे ही किसी के पास उसका मैप कैसे हो सकता है? अर्जा को काइल के लिए बुरा लगने लगता है, तो वो कहती है कि वो पेपर 1000 साल पुराना मैजिक ट्री पेपर है ताकि सबको उसकी बात पर यकीन हो सके। वहीं वो दोनों काइल से ज्यादा अर्जा की बातों पर भरोसा करते थे, तो वो तुरंत ही मान जाते हैं कि वो मैप असली है। लेकिन तब भी वो मैप इतना ज्यादा बड़ा है कि उन्हें ट्रेजर तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन काइल के पास उसका भी सोल्यूशन था और वो टनल खोदने लगते हैं। इसकी मदद से वो किसी भी ट्रैप से बचकर निकल जाएंगे। वहीं अर्जा भी अपनी अर्थ स्पिरिट से उनकी मदद कर रही थी ताकि वो टनल गिर ना जाए। दिन भर खुदाई करने के बाद वो अपने कैंप में वापस जाते हैं जहाँ लुइस ने उनके लिए एक भालू बनाया था। क्या इस भालू को तुमने हराया? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी वेपन चलाने आते हैं। वेपन चलाने? मैंने कब कहा कि मैंने वेपन चला के मारा है? इसे तो मैंने अपने हाथों से कूटा है। खाने के बाद अर्जा अपने मैजिक से वहाँ पर एक आर्टिफिशियल स्प्रिंग बना देती है और जब वो दोनों वहाँ नहा रही थी, थेरन को रोकने के लिए काइल को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। अगले दिन वो फिर से खुदाई पर लग जाते हैं और ब्रेक के दौरान अर्जा उससे पूछती है कि वो हीरो क्यों बनना चाहता है, क्योंकि कोई भी आम इंसान हीरो बनने के लिए इतना आगे नहीं बढ़ता। उनकी जर्नी और टनल में काम करने के दौरान उसने ऐसी रिंग्स पहनी है जो कि उसकी बॉडी को 9 गुना भारी कर देती हैं, लेकिन तब भी उसने कभी भी ना ही कंप्लेन की ना ही रोका है। क्या तुम्हारी ये सब करने की वजह इससे जुड़ी है कि तुम मेरा असली नाम
नाम जानते हो। लेकिन इससे पहले कि वो काइल से कोई जवाब पाती, काइल को ट्रेजर वॉल्ट की दीवार मिल जाती है और जब सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं वो दीवार को तोड़ देता है और उस रूम के अंदर खजाने का ढेर पड़ा था। इतने सारे पैसे को देखकर थेरन खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे कमाने की कोई जरूरत नहीं थी और वो जितनी मर्जी कुड़ियों को बुला सकता था। लेकिन जब वो पैसे में नहा रहा था, काइल वहाँ से निकल जाता है क्योंकि इस लैबिरिंथ में एक सीक्रेट ट्रेजर है और ये वही तलवार है जो कि पिछली जिंदगी में वो यूज करता था। और जैसे ही वो तलवार के पास पहुंचता है, उस स्वॉर्ड की अवतार उसके सामने आ जाती है जिसका नाम सिल्डोनिया है। सिल अपनी लंबी चौड़ी स्पीच शुरू कर देती है और बहादुर चैलेंजर को कांग्रेचुलेट करती है जो सभी मुसीबतों से बचता हुआ यहाँ पर पहुंच गया। तभी काइल उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को उसके बारे में पता लगे। मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैजिक क्वीन सिल्डोनिया साल्स की कॉपी, और मैं किसी ट्रैप से नहीं आया हूँ, खुदाई करके शॉर्टकट से यहाँ पहुंच गया। सिल को यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से लैबिरिंथ को चीट करके यहाँ पहुंच गया। मैं तुम्हें ये सब बताता, लेकिन उससे ज्यादा आसान फाइनल ट्रायल को करना होगा ताकि सब कुछ तुम खुद देख सको। फाइनल ट्रायल में जब काइल तलवार को बाहर निकालता है, सिल उसकी सारी मेमोरीज को देख पाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जो उसने देखा था वो सच है क्योंकि उसे नहीं पता था कि टाइम मैजिक इतने बड़े स्केल पर यूज किया जा सकता है। तभी उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो सिल्वी से कहता है कि वो उसे फॉलो करे। मुझे एक समझदार तलवार मिल गई है। इसके कुछ समय बाद वो सिल को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और वो कई सेंचुरीज बाद खाना खाती है। वो उन्हें बताती है कि वो असल में मैजिक क्वीन नहीं है बल्कि बस उसका एक हिस्सा है। वो एक मैजिकल लाइफ फॉर्म है जिसे बनाया गया था ताकि वो उन्हें जज कर सके जो इस लैबिरिंथ को क्लियर करेंगे, और अगर उसे लगता है कि वो वर्दी नहीं है तो वो इस पूरी जगह को तबाह कर देती। और उसे लगता है कि काइल इंटरेस्टिंग है तो वो अभी उसे कुछ नहीं करेगी और वो उन्हें उस बैग को भी लेने को कहती है क्योंकि वो ट्रेजर से लिंक्ड है। इसके बाद वो रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जब भी सिल को कुछ खाने का दिखता था वो उसकी तरफ भागने लगती है तो बार बार थेरन को उसे रोकना पड़ता है। इसके बाद वो एक वेपन शॉप में जाते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जगह है तो शॉपकीपर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास रिकमेंडेशन लेटर है क्योंकि उनके जैसे बच्चे यहाँ की चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। काइल याद करता है कि यहाँ से चीजें खरीदने के लिए उन्हें मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है, तो जब उसे वो गोल्ड कॉइन्स देता है वो उनसे कहता है कि वो अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद वो शॉप के ओनर से मिलते हैं जिसका नाम फेस्बा है। सिल जब वहाँ पड़ी कुछ तलवारों को देखती है वो पहचान जाती है कि इसे मेलिस ने बनाया था जो कि एक एंशिएंट क्राफ्टमैन था। वाह, तुम इसे पहचान गई। वो एंशिएंट के सबसे बेस्ट क्राफ्टमैन्स में से एक था। यकीन मानो वो बेस्ट बिल्कुल नहीं था, मैं उससे मिल चुकी हूँ और जब भी मैं उसे कुछ काम ठीक करने को कहती थी वो चिड़चिड़ा सा हो जाता था। उसकी बातें सुनकर फेस्बा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बड़बड़ करती, काइल आकर उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो किसी को भी पता लगने नहीं दे सकता कि वो मैजिक क्वीन है। वहीं काइल खुद के लिए ड्रैगन आर्मर खरीदता है, वहीं बाकी के लोग भी जिन चीजों की उन्हें जरूरत पड़ेगी वो सब खरीद लेते हैं। इसके बाद काइल मैजिक स्टोन्स को खरीदने जाता है तो फेस्बा उसे एक मैजिक स्टोन दिखाता है जिसे एक्सप्लोजन मैजिक से एन्चांट किया हुआ है, लेकिन काइल को ऐसा स्टोन चाहिए था जो कि रेप्टाइल्स के खिलाफ काम करे। फेस्बा कहता है कि ऐसे स्टोन्स को कोल्ड मैजिक से एन्चांट किया होता है और ये बहुत महंगे होते हैं, पर काइल उससे प्राइस भी नहीं पूछता और उससे कहता है कि जितने भी उसके स्टॉक में है उन्हें वो सब चाहिए, साथ ही उसके पास जितने हीलिंग पोशंस हैं उन्हें वो सब भी चाहिए। और क्योंकि इतने सारे पैसे लाना भी बड़ी मेहनत का काम है तो वहाँ पर एक जेम्स की पोटली रख देता है जिनकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। इसके बाद काइल और बाकी सभी लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन थेरन परेशान लग रहा था क्योंकि लोगों को फिर पता चल जाएगा कि वो बहुत अमीर है तो उनके लिए खतरा हो सकता है। पर काइल कहता है कि वो कल ही यहाँ से निकल जाएंगे, तो बाकी सभी लोग टाउन घूमने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और सिल्वी भी कुछ ठूसने के लिए वहाँ से जाने वाली थी, पर काइल उसे पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर को सच में बदला जा सकता है? कितना वाहियात सवाल है। फ्यूचर कभी पक्का होता ही नहीं। उस स्पेल ने तुम्हारी सोल को उस टाइमलाइन से निकालकर किसी और टाइमलाइन के पास्ट में रख दी है, इसलिए तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्टोन है, जबकि इस समय का ड्रैगन स्टोन किसी और जगह पर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारे एक्शंस ऑब्वियसली फ्यूचर को बदलेंगे, पर ग्रेट इन्वेजन भी होना ही है, तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। टाइम ट्रैवल के हिसाब से यहाँ पर 2 ड्रैगन हार्ट्स हैं, पर अगर ऐसा है तो मैं भी तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था ना। इस दुनिया में किसी की भी मैक्सिमम मैजिक पावर जन्म होते ही डिसाइड हो जाती है, कितनी भी ट्रेनिंग उसे नहीं बदलती। लेकिन सिल्डोनिया के प्राइम में हमें डिस्कवर किया था कि किसी की भी मैक्सिमम मैजिक पावर इंक्रीज की जा सकती है सोल फ्यूजन से। हमने बच्चों में आर्टिफिशियल सोल्स के साथ इसे ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा फेलियर निकला, इसलिए स्पेल को फॉरबिडन स्पेल घोषित कर दिया गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। फ्यूचर काइल और यहाँ के काइल की सोल मर्ज हो गई, और क्योंकि तुम दोनों एक ही इंसान थे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और इसी वजह से तुम्हारी मैजिक पावर डबल हो गई है, तो तुम अपनी पिछली जिंदगी से बहुत ज्यादा ताकतवर होगे। वहीं रात को वो दोनों घूमकर वापस आ गई हैं और लीज सोने को तैयार थी, पर अर्जा कहती है कि वो फुल मून को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो काइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने आई थी। तो वो भागते भागते काइल को ढूंढने निकल जाती है जो कि सिल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना रही थी। बचपन में अर्जा ने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कपल के बीच में होता है, एक कमिटमेंट की तरह, और वो फ्यूचर में भी ये करना चाहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होगा। वो सर्कल को कंप्लीट कर देती है, लेकिन थकावट की वजह से काइल सो गया था, तो अर्जा उसे
चिल्लाकर उठाती है क्योंकि रात खत्म होने से पहले उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। तो काइल उसके साथ सर्कल के सेंटर में आ जाता है। काइल याद करता है कि उन दोनों ने इस सेरेमनी को तब परफॉर्म किया था जब पिछली जिंदगी में उसने उसके साथ शादी की थी। तो सबसे पहले वो कसम खाता है कि वो उसका ट्रू नेम किसी को भी नहीं बताएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर वो आगे बढ़कर उसे किस कर देता है। वो पहले तो इतनी हैरान थी कि वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है वो उसे पीछे धक्का देती है और पूछती है कि वो कर क्या रहा है। वहीं काइल भी कंफ्यूज था कि वो इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि किसी तो कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल स्टेप है। अर्जा कहती है कि ऐसा तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हो, और ये उसका नहीं था। तो वो गुस्से में आग बबूला हो रखी है। अगले दिन वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, जहाँ लीज देखती है कि वो सब के सब थके हुए थे। काइल कहता है कि अर्जा के साथ एक घटना की वजह से वो लेट तक जागा रह गया। वहीं थेरन पूरी रात एक गर्लफ्रेंड पटाने के चक्कर में था, लेकिन पैसा आने के बाद भी उससे कोई नहीं पटी। वहीं वो लोग अभी आर्केन की तरफ जा रहे हैं और काइल किसी को भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। तो उसने सबको बताया है कि सिल के पास भविष्य देखने की ताकत है और उसके हिसाब से उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। जब वो लोग आर्चन पर पहुँचते हैं उसी दौरान प्रिंसेस मेलिना टाउन को विजिट कर रही थी। मेलिना बहुत अच्छी प्रिंसेस है तो सारी जनता उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन काइल जानता है कि अब से 2 दिन बाद मेलिना की मौत होने वाली है। जब वो एक विलेज की तरफ जा रही होगी, एक हाइड्रा उसके कैरेज पर हमला करके उसे मार डालेगा। सीन्स के विलेज में कुछ समय पहले ही हाइड्रा ने हमला किया था और मेलिना वहाँ पर इसलिए जाती है ताकि वो लोगों को अपना सपोर्ट दिखा सके। सिल उससे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे असासिनेट किया हो और इंसिडेंट को ऐसा दिखाया गया जैसे ये सब एक एक्सीडेंट है। हाँ, ऐसे रूमर्स तो थे कि उसका भाई प्रिंस इस सब के पीछे था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। वहीं काइल उस इंसिडेंट का यूज करना चाहता है ताकि उसके हीरो बनने की जर्नी शुरू हो सके। पर अगर मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो जब मैं उसे बचाने जाऊँ वो सब बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर थेरन आ जाता है और बताता है कि प्रिंसेस के स्केड्यूल के बारे में उसे कुछ नहीं पता लगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम स्केड्यूल को ढूंढ क्यों रहे थे? मैं उसे मुसीबत से बचाना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच रोमांटिक वाली खिचड़ी पक सके। काइल उसे बताता है कि मेलिना सच में खतरे में है और उसे सिल ने बताया है अपनी भविष्य देखने की पावर से। अगले दिन जब मेलिना जा रही थी वो सभी छुप कर उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन बिना नजर में आए वो उसके ऊपर कैसे नजर रखते ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी सिल खुद को एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और बताती है कि उसकी असली बॉडी काइल के तलवार में लगी जेमस्टोन है और ये सब सिर्फ मैजिकल प्रोजेक्शन, तो वो आसानी से अपनी फॉर्म को बदल सकती है। इसके बाद वो प्रिंसेस के ऊपर उड़ने लगती है और जो भी वो देखती है काइल और उसके साथी जेमस्टोन के अंदर उसे देख पाते हैं। ये देखकर थेरन बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से वो लड़कियों को जहाँ तहाँ देख सकता था। तब सिल कहती है कि वो फुटेज पर ध्यान दे क्योंकि वहाँ पर मामला सीरियस हो गया है। ड्राइवर्स ने अचानक से ही गार्ड्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और वो लोग भागे हुए कॉन्वॉय की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक ड्राइवर्स ने गार्ड्स को हरा दिया था और मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए वहाँ पर रिचुअल भी शुरू कर दिया है। इसी दौरान वहाँ पर काइल और उसके साथी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर वो उससे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी स्पीड को बूस्ट करके काइल आसानी से उन दोनों को हरा देता है। वो उन दोनों को बांध देते हैं ताकि उनसे बाद में पूछताछ कर सके। वहीं थेरन देखता है कि मेलिना जिंदा है, बस बेहोश पड़ी है। तभी एक हाइना मॉन्स्टर काइल के ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो हरा देता है। पर इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे हाइना मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। काइल और दोनों लड़कियां मिलकर उन सभी हाइना से लड़ने लगती हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और वो उन दोनों बंदियों पर भी हमला करने लगते हैं। काइल थेरन से कहता है कि वो कैरेज को लेकर यहाँ से चला जाए, पर वो देखता है कि रेंज को कट कर दिया गया है, तो जाने से पहले उसे उन्हें बांधना होगा। उनके लिए सिचुएशन मुश्किल होती जा रही थी। तभी हाइड्रा भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके फुटस्टेप्स के हिसाब से काइल को लगता है कि वो जल्दी उन तक पहुंच जाएगा और वो अपने दोस्तों से कहता है कि उनकी प्रायोरिटी प्रिंसेस मेलिना को बचाना है, तो वो सब उसे लेकर वहाँ से चले जाएं। तब तक वो हाइड्रा से लड़ेगा। लड़कियों को लगता है कि वो पागलपंती कर रहा है, पर काइल उन्हें समझाता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो उस हाइड्रा को हरा सकता है। वो दोनों उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद काइल हाइड्रा से लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। सिल से पूछती है कि क्या वो श्योर है वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर को अकेला हरा सकता है? ये तो उसके सर पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा उसके सर होंगे वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे यकीन है कि अगर उसके 3 सर होंगे तो मैं उसे हरा सकता हूँ। लेकिन जब हाइड्रा उसके सामने आता है उसके 3 नहीं बल्कि 8 सर थे, लेकिन अब भागने के लिए समय बीत चुका था और वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो हाइड्रा के अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन जब वो पॉइजन से अटैक करने लगता है उसे अपनी रोप की मदद से खुद को बचाना पड़ता है। उसका पॉइजन इतना ज्यादा जहरीला था कि आसपास के पेड़ और प्लांट्स जलने लगते हैं, पर उसका हाई क्वालिटी कोट उसे बचाने के लिए काफी था। इसके बाद काइल वो ब्लिजर्ड स्टोन निकालता है जो इसने शॉप से खरीदा था, जिसे वो उस हाइड्रा के ऊपर फेंक देता है। उसके फ्रीजिंग इफेक्ट की वजह से हाइड्रा अपनी जगह से नहीं हिल पाता, जिसके बाद वो एक्सप्लोजन मैजिक स्टोन का यूज करता है और उसे हाइड्रा के ऊपर फेंक देता है। उससे हुए धमाके की वजह से हाइड्रा को एक्चुअली डैमेज होता है। ये देखकर काइल उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी हाइड्रा फिर से पॉइजन ब्रेथ का उसके ऊपर यूज करता है, पर अपने रोप से उसे ब्लॉक करके हाइड्रा के एक सर को काट देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो सर कुछ सेकंड्स के अंदर ही फिर से रिजनरेट हो जाता है। इसके बावजूद भी काइल उसी बकवास स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए हाइड्रा के सरों को काटता रहता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता और ऐसा ही करते करते उसके पास सारे ब्लिजर्ड स्टोन्स खत्म हो जाते हैं।
इतने सारे अटैक्स के बाद भी हाइड्रा जरा भी कमजोर नहीं लग रहा था, तो वो अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी का यूज करता है। अपनी स्पीड को बूस्ट करके वो हाइड्रा की तरफ जाने लगता है और उसने अपने हाथों में कुछ एक्सप्लोजन वाले स्टोन्स को छुपा रखा था। हाइड्रा इतना तेज नहीं था कि वो उसके अटैक को डॉज कर पाता और काइल उसके छाती में अपनी तलवार को घुसा देता है और उसके जख्म को अपनी तलवार से और भी बड़ा करके उसके अंदर एक्सप्लोजन स्टोन्स डाल देता है। पर तभी हाइड्रा उसके ऊपर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है। इस बार भी उसके आर्मर ने उसे बचा लिया था, पर अब हाइड्रा उसकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद किसी साउथ के एक्शन मूवी की तरह वो हाइड्रा 3 अलग अलग एंगल्स में फटने लगता है। उस धमाके की वजह से हाइड्रा की बॉडी के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं और सिल उससे कहती है कि उसे इस स्ट्रेटजी को पहले यूज कर लेना चाहिए था, कम से कम उसके मैजिक स्टोन्स तो बच जाते। ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, ऐसी खतरनाक स्ट्रेटजी मैं सबसे पहले क्यों यूज करूंगा। दूसरी तरफ फर्ज और बाकी सबने भी सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और अब वो काइल की मदद करने के लिए जाने वाले थे, पर उसी वक्त वहाँ काइल आ जाता है और बताता है कि उसने हाइड्रा को हरा दिया है। ये सुन के वो दोनों ही खुश थी, पर वो उसे दूर रहने को कहती है क्योंकि उससे बदबू आ रही थी और बेचारी की तारीफ करने की जगह वो उसे नहाने को कहने लगती है। और जब बेचारा काइल नहा रहा था, थेरन अभी भी गैरेज को ठीक करने में लगा है। इसके बाद काइल नहाकर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि प्रिंसेस और उसके सर्वेंट्स को पॉइजन किया गया होगा, तो वो उन्हें एंटीडोट देने लगती है। तभी थेरन को बाहर एक पाउच मिलता है, जिसे देखकर काइल समझ जाता है कि इसी का यूज करके वो लोग मॉन्स्टर्स को समन कर रहे थे, यानी प्रिंसेस को सच में कोई मरवा रहा था और इसे इस तरह से प्लान किया गया है ताकि सबको लगे ये एक एक्सीडेंट है और इस असैसिनेशन के पीछे सच में प्रिंस कैरेनेसी था और मिलीने का बॉडीगार्ड ज़ेंटोस भी उसी के साथ काम कर रहा है। उन्हें पता लगता है कि उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गई, तो ज़ेंटोस प्रिंसेस को मारने के लिए एक और स्क्वाड को भेज देता है। दूसरी तरफ शाम को मिलीना को होश आता है, जो ये देखकर हैरान थी कि वो अभी भी जिंदा है। वो काइल और उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या उन्होंने ही उसे बचाया है। मौका देखते ही थेरन अपना मुंह वहाँ पर ले आता है और कहता है कि उसने सब कुछ किया है और इसके बदले में वो उससे किस्सी मांगने लगता है। तो उसे लाइन पर लाने के लिए लीस उसे खींच के पंच मारती है, जिसके बाद काइल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एक ट्रैवलिंग एडवेंचरर्स का ग्रुप है जिन्होंने रास्ते में उनके कॉन्वॉय पर अटैक होता हुआ देखा और उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी उसकी सर्वेंट को भी होश आ जाता है और वो तुरंत ही काइल और प्रिंसेस के बीच में आ जाती है ताकि वो उसे बचा सके। मिलीना उसे बताती है कि काइल और उसके दोस्तों ने उसे बचाया है, तो वो उन पर भरोसा कर सकती है। इसके बाद सिचुएशन को इंस्पेक्ट करने के लिए मिलीना कैरेज से बाहर जाती है और डेड बॉडीज को इंस्पेक्ट करने लगती है। काइल उसे बताता है कि ड्राइवर्स ने ही उसके गार्ड्स को मारा था। इसी दौरान सिल उन्हें बताती है कि एक रॉयल गार्ड्स की स्क्वाड उन्हीं की तरफ बढ़ रही है और काइल ये बात मिलीना को बताता है। ये सुनते ही मिलीना कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर रॉयल नाइट्स ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उसके साथ साथ काइल और उसके दोस्तों को भी मार डालेंगे। आपके ही कंट्री के नाइट्स भला आपको क्यों मारना चाहेंगे? जो आदमी मुझे मारना चाहता है वो ज़ेंटोस है। काइल को यकीन नहीं होता कि ज़ेंटोस ऐसा कुछ कर सकता है, पर मिलीना श्योर है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। जिसके बाद वो अर्का से कहती है कि वो यहाँ की सभी डेड बॉडीज को जला दे ताकि रॉयल नाइट्स यहाँ पहुंचकर उसे उन जली हुई बॉडीज के बीच में ढूंढने में थोड़ा समय बर्बाद करें। अर्का अपने फायर मैजिक का यूज करके उन सभी डेड बॉडीज को जला देती है, जिसके बाद मिलीना सबसे कहती है कि वो उसके साथ चलें और रास्ते में वो उन्हें सब कुछ समझा देगी। इसके बाद थेरॉन भी उस मॉन्स्टर समनिंग पाउच को आग के अंदर डाल देता है